नमस्कार। आई से किड्स चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम बात करेंगे बहुत ही खास भारतीय त्योहार की करवा चौथ। आइए जानें करवा चौथ के बारे में विस्तार से। मिट्टी के घड़े को करवा कहते हैं और चौथ का मतलब होता है चार। करवा चौथ त्योहार भारतीय हिंदू महिलाएं मनाती हैं कार्तिक माह की पूर्णिमा के चौथे दिन पर। करवा चौथ के दिन शादीशुदा महिलाएं सूरज उगने से लेकर चांद उगने तक का निर्जला व्रत रखती हैं। सूर्योदय से पहले विवाहित महिलाएं सरगी खाती हैं, जो एक ऐसा भोजन है जिसे पारंपरिक रूप से सास द्वारा भेजा या तैयार किया जाता है। उपवास भोर से शुरू हो जाता है। व्रत रखने वाली महिलाएं दिन में भोजन नहीं करती हैं, ना ही वह पानी ग्रहण करती हैं। चांद देखने के बाद पारंपरिक रस्में अदा कर व्रत तोड़ा जा सकता है। इस दिन उपवास करने वाली महिला आमतौर पर घर का कोई काम नहीं करती है। हाथों पर मेहंदी लगाई जाती है और विशेष कपड़े पहने जाते हैं। क्षेत्र और समुदाय के आधार पर करवा चौथ की कहानी का एक संस्करण नियमित विराम के साथ सुनाया जाता है। कहानीकार आमतौर पर एक वृद्ध महिला या पुजारी होता है, यदि अगर कोई मौजूद हो तो। एक बार जब चंद्रमा दिखाई देता है तो उपवास करने वाली महिला के लिए एक छलनी के माध्यम से पानी से भरे बर्तन में चंद्रमा या उसके प्रतिबिंब को देखने की प्रथा है। चंद्रमा को जल, जिसे कि अर्घ कहा जाता है, चढ़ाया जाता है। महिला अपने पति के जीवन के लिए एक संक्षिप्त प्रार्थना कहती है। ऐसा माना जाता है कि इस स्तर पर अपने उपवास से आध्यात्मिक रूप से मजबूत होकर महिला सफलतापूर्वक मृत्यु का सामना कर सकती है और उसे हरा सकती है। पारंपरिक किस्से। रानी वीरवती की कहानी, महाभारत की कथा, करवा की कथा, सत्यवान और सावित्री की कथा। पहली, रानी वीरवती की कहानी। वीरवती नामक एक सुंदर रानी 7 प्यारे भाइयों की इकलौती बहन थी। उन्होंने अपना पहला करवा चौथ एक विवाहित महिला के रूप में अपने माता पिता के घर पर बिताया। सूर्योदय के बाद एक सख्त उपवास शुरू किया, लेकिन शाम तक वह चंद्रोदय का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे गंभीर प्यास और भूख लगी थी। उसके 7 भाइयों ने अपनी बहन को इस तरह के संकट में देखा तो उन्हें दया आई और एक पीपल के पेड़ में एक दर्पण बनाया, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे चांद उग गया हो। बहन ने इसे चंद्रमा समझ लिया और व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने भोजन का पहला निवाला लिया, उसे छींक आई। अपने दूसरे निवाले के बाद उसे बाल मिले। तीसरे के बाद उसे पता चला कि उसके पति राजा की मृत्यु हो गई है। दिल टूटा, वह रात भर रोती रही, जब तक उसकी शक्ति ने एक देवी को प्रकट होने के लिए मजबूर नहीं किया और पूछा कि वह रो क्यों रही है। जब रानी ने अपनी व्यथा बताई तो देवी ने खुलासा किया कि कैसे उनके भाइयों ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें पूरी भक्ति के साथ करवा चौथ का व्रत दोहराने का निर्देश दिया। जब वीरवती ने उपवास दोहराया तो यम को उसके पति को पुनर्जीवित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी कथा, महाभारत की कथा। इस व्रत और इससे जुड़े अनुष्ठानों में विश्वास महाभारत से पहले के समय से चला आ रहा है। कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी यह व्रत रखा था। एक बार अर्जुन तपस्या के लिए नीलगिरी गए और बाकी पांडवों को उनकी अनुपस्थिति में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। द्रौपदी ने हताशा में भगवान कृष्ण को याद किया और मदद मांगी। भगवान कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि पहले एक अवसर पर जब देवी पार्वती ने इसी तरह की परिस्थितियों में भगवान शिव का मार्गदर्शन मांगा था, उन्हें करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी गई थी। इस कथा के कुछ कथनों में शिव पार्वती को करवा चौथ व्रत का वर्णन करने के लिए वीरवती की कहानी सुनाते हैं। द्रौपदी ने निर्देशों का पालन किया और अपने सभी अनुष्ठानों के साथ व्रत का पालन किया।
नतीजतन पांडव और अपनी उनकी सारी समस्याओं को दूर करने में सक्षम हुए। करवा की कथा। करवा नाम की एक महिला अपने पति की प्रति गहरी समर्पित थी। उनके पति उनके गहन प्रेम और समर्पण ने उन्हें शक्ति दी। नदी में नहाते समय उसके पति को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। करवा ने मगरमच्छ को सूती धागे से बांध दिया और यम को मगरमच्छ को नर्क भेजने के लिए कहा। यम ने मना कर दिया। करवा ने यम को श्राप दिया और उसे नष्ट करने की धमकी दी। पतिव्रत पत्नी द्वारा शाप दिए जाने के डर से यम ने मगरमच्छ को नरक भेज दिया और करवा के पति को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। करवा और उनके पति ने कई वर्षों तक वैवाहिक आनंद लिया। करवा चौथ आज भी बड़ी आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है। सत्यवान और सावित्री की कथा। जब भगवान यम सत्यवान की आत्मा को प्राप्त करने आए तो सावित्री ने उन्हें जीवन प्रदान करने की भीख मांगी। जब उसने मना कर दिया तो उसने खाना पीना बंद कर दिया और यम का पीछा किया जो उसके मृत पति को ले गया। यम ने कहा कि वह अपने पति के जीवन के अलावा कोई अन्य वरदान मांग सकती है। सावित्री ने उससे कहा कि उसे संतान की प्राप्ति हो। यम राजी हो गए। पतिव्रत पत्नी होने के नाते सावित्री कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को अपने बच्चों का पिता नहीं बनने देगी। यम के पास सावित्री के पति को फिर से जीवित करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। ये कहानी करवा चौथ के बजाय सावित्री अमावस्या को संदर्भित करती है, जिसे ओडिशा राज्य में विवाहित महिलाओं द्वारा व्यापक रूप से मनाया जाता है। उपवास युक्तियां। सर्गी सुबह से पहले के भोजन में शामिल करें फल और नारियल, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जैसे के पनीर के साथ भरवा रोटी, कुछ दही के साथ। मेवा और बीज आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देंगे। एक युक्ति, नमक और चीनी कम लें, नहीं तो आपको दिन में प्यास लग सकती है। रात में उपवास तोड़ने के बाद 1 गिलास पानी पिएं, कुछ मेवे खाएं और फिर 1 गिलास पानी पिएं। उसके बाद अपना भोजन करें। भारी या तैलीय भोजन से बचें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।